जाने का मन नहीं कर रहा, तो जाना पड़ेगा भाई। ड्यूटी भी करनी है। हम सामान वामान पैक करके अपना सब बैग वैग रखते हैं और फटाफट मिले, क्योंकि मैं सो रहा था, सो के लेट हो गया था। मुझे 4 बजे निकलना था, अभी 4 बज चुके हैं पूरे। फटाफट 10 मिनट के अंदर जो सामान पैक कर सकता हूँ फटाफट पैक करते हैं। जॉब चल रही है वो रामपुरी चल रही है और मैं छुट्टी पे था। अभी छोटा बेबी हुआ था, कुछ कॉम्प्लिकेशन थी उसको, वो हॉस्पिटल में था 3 महीने से। 2.5 महीने के बाद वो घर आया है, तो अभी लगभग 20 दिन हो गए हैं उसको घर रखते हुए। अभी सब ठीक चल रहा है, तो बच्चा अभी पेट में रहेगा अपने घर में और पेट छोटी को वापसी है। तो 3 महीने की छुट्टी मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। अभी सोच रहा हूँ कि और छुट्टी ना लूँ, क्योंकि अभी छुट्टी की ज़रूरत हो सकता है कि पड़ेगी, हो सकता है कि पड़ेगी छुट्टी की ज़रूरत, क्योंकि बच्चे का मुंडन वगैरह होता है और भाई देवताओं को पूजना, देवताओं के हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेडिशन है, तो वहाँ भी जाना है। तो बच्चा भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, वेट गेन कर लेगा अच्छे से, तो वहाँ चलेंगे। तो अब 10 से 15 दिन की छुट्टी लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी छुट्टी इतनी बच नहीं रही, थोड़ी बच रही है। 3 महीने छुट्टी लेने के बाद इमरजेंसी में कैजुअली बच रही है मेरे पास 27। इमरजेंसी लीव में काट चुका हूँ, 3 महीने की मैंने ले ली है। तो कुछ दिन ड्यूटी करते हैं आराम से और उसके बाद आई थिंक अगस्त या अक्टूबर के आसपास, सितंबर में तो मुश्किल है, या तो अगस्त में होगा या फिर अक्टूबर में होगा, तब छुट्टी लेके आएंगे, तब ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अभी हम लोग चल रहे हैं, बहुत लगे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। गाड़ी का एवरेज उतना ही है, 12.8। आपको दिखाया था पिछली वीडियो में मैंने, उतना ही है। मज़ा आ, लेकिन फील आती है कि हाँ चला रहे हैं, एवरेज से फ़र्क नहीं पड़ता। जब देखते हैं कि गाड़ी अलॉय व्हील डलवाए हैं, मज़ा आता है चलाने में। स्टीयरिंग कंट्रोल, मतलब स्टीयरिंग पकड़ते हैं तो ऐसा फील होता है कि हाँ, नॉर्मल स्विफ्ट जो बिना अलॉय व्हील वाली होती है वो भी मैं पहले बिना अलॉय व्हील वाली चलाई ऑब्वियसली। वो टायर थे मेरे घिस गए, पूरे 30,000 हो गए थे। उसके बाद मैंने अलॉय व्हील डलवाए हैं, क्योंकि ऐसा मैं पहले अलॉय व्हील डलवा लेता तो वो वाले टायर बेकार हो जाते हैं, वो रखे रखे सूख जाते हैं, तो फिर वो काम के नहीं रहते। तो मैंने सोचा पहले उन्हें चला लेते हैं। 25,000 मैंने वो चलाई, 25,000 किलोमीटर, और उसके बाद मैंने अलॉय व्हील डलवाई है। वो टायर मैंने बिके नहीं है। कुछ ऐसा होता है, अगर तुम अलॉय व्हील डलवाने जाओगे तो जो कंपनी वाले अलॉय व्हील और व्हील होते हैं, टायर और व्हील, ये हम उन्हें बेच देते हैं तो कम रेट में जाते हैं। ये 1000 या 1500 रुपये का एक टायर जाता है पूरा व्हील के साथ, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो मैंने वो ना बेच के अपने पास रख लिया, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, हालांकि भगवान न करे ऐसा हो, अलॉय व्हील में कोई दिक्कत आ जाती है तो चेंज कराना पड़ता है। तो टायर हमें फिर इमरजेंसी में कभी कभी होता है नहीं मिलते हैं, तो वो रखा हुआ है। अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो डलवा लेंगे, काम ही आती हैं चीज़ें। तो इसलिए मैंने वो बेचे नहीं है। बहुत से लोग बेच देते हैं, वो अपनी इच्छा है, आप चाहो तो बेच लो, ना चाहो तो डिपेंड करता है, पर बेचने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने बेचा। मन नहीं कर रहा था, तो वही रोना आ रहा था मुझे लिटरली, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं। घर पे सब चीज़ एडजस्टमेंट भी करनी है भाई, कपड़े वगैरह, अपनी वर्दी भी तैयार करनी है ना, गर्मियों की वर्दी तैयार करनी है, क्योंकि मार्च में हमारी गर्म वर्दी चल रही थी उस टाइम पे जब मैं छुट्टी आया था। तो ठंडी वर्दी जो होती है, हमारे यहाँ 2 वर्दी चलती है, सर्दियों में अलग वर्दी होती है और गर्मियों में अलग वर्दी होती है। तो 22 मार्च के बाद से वो जो है ठंडी वर्दी पहननी स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ। तो मैं वो वर्दी तैयार ही नहीं कर पाया था। अब मैं सोच रहा था आज जाके टाइम से 12 बजे के करीब वर्दी वगैरह सब तैयार कर लेंगे, अपना शूज़ वगैरह सब
एकदम ओके रखेंगे, क्योंकि रात में 12 बजे आज वापसी है, और उसके बाद 12 बजे वापसी करा के सुबह ड्यूटी अगर लगेगी तो वर्दी वो काम में आ जाएगी। अब मैं 6 बज गए यहीं पे, घर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था भाई, तो काम भी ज़रूरी है भाई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है, सैलरी दे रही है, तो भाई हमारा फर्ज बनता है कि हम काम भी करें। काम के प्रति भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी में इतनी लीव ले ली वो, वरना इतनी लीव मैं लेता नहीं हूँ। मजबूरी थी, मजबूरी की इमरजेंसी भी थी भाई, वो लेनी थी। बाकी चलते हैं, कल से ड्यूटी ज्वाइन। आदत छूट गई है ड्यूटी की, गर्मी इतनी पड़ रही है, पूरी गर्मी मेरी घर पे निकल गई इसी में। अब जाके पता चलेगा कि गर्मी क्या है, अब पता चलेगा। क्योंकि अभी तक तो हॉस्पिटल में थे 2-2.5 महीने, उसके बाद से 20-22 दिन से अभी घर पे है, बच्चे के साथ कमरे में, एक ही कमरे में, कहीं बाहर नहीं जाना होता, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा होता है तो बाहर आना जाने जाने से। तो हम लोग वहीं कमरे में थे, कोई ज़रूरत होती तो नीचे से सब लोग सामान पकड़ा देते थे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो कमरे में ही थे हम लोग। अब जाके पता चलेगा गर्मी क्या होती है। बट एनीवेज, ये तो हमारा काम है। पुलिस वालों की जॉब बहुत हार्ड होती है, कुछ लोग इस चीज़ पर एग्री नहीं करते, लेकिन जब हम भी ये सोचते थे, जब हम जॉब में नहीं आए थे इसमें, हम सोचते थे कि यार पुलिस वालों का कोई काम नहीं है, ऐसे ही रहते हैं बस। मतलब एक अजीब सी मेंटेलिटी होती है लोगों के अंदर कि पुलिस वाले ऐसे, पुलिस वाले वैसे। अभी लगभग हमें 3 घंटे लग जाएंगे, हापुड़ से लगभग 131 किलोमीटर पड़ता है रामपुर। गवर्नमेंट ने हाईवे तो बहुत अच्छा बना दिया है भाई, इतना बढ़िया काम हो रखा है हाईवे का। तो मैं तो अपने घर से कभी भी निकलता हूँ, मुझे रामपुर जाना हो, कहीं भी जाना हो, चारों तरफ हाईवे है भाई, बढ़िया एकदम रूट है। बरेली तक तो मस्त एकदम रूट है, जहाँ इसी रूट पे जाने में पहले लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे, अब 2.5 से 3 घंटे में कवर हो जाते हैं, अगर नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं तो। अगर भाई जल्दी चलना है, मैं तो यही कहूँगा कि तेज़ नहीं चलना चाहिए, ड्राइव से हमेशा ऑलवेज। और बाकी जल्दी कुछ लोग चलते हैं तो वो 2 से 2.25 घंटे में पहुँच जाते हैं। मैं अपना आराम से 3 घंटे लगाता हूँ, 3 घंटे में पहुँच जाता हूँ। भाई खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने खाया नहीं, खाना भी थोड़ा बहुत ही खाया होगा, क्योंकि मन नहीं था खाने का। ऐसा मन कर रहा था कि यार यहाँ रुक जाते हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। काम भी करना है, घर परिवार का ध्यान भी रखना है, सब चीज़ें करनी है। मैं तो खाता हूँ, आपको कैसा होगा। नंबर क्या है आपका? ये टोल वाला मुझसे पूछ रहा था तुम्हारा पीएनओ नंबर क्या है। मैं 3 महीने छुट्टी बजा रहा हूँ, शेविंग बढ़ी हुई है, तो इसे ऐसा लगा होगा कि शायद मेरा कार्ड नहीं है, क्योंकि फोटो मेरा जो कार्ड में है वो अलग है, उसमें बिना शेविंग का फोटो है। तो ये मैंने बीएड रखी हुई है, जाके कटवाएंगे इसे। तो इसे लगा मेरा कार्ड नहीं है, मेरा पीएनओ नंबर पूछा। पीएनओ नंबर होता है, हम लोगों को एक नंबर मिलता है जो यूनिक होता है, आइडेंटिटी होती है हमारी पुलिस की। तो वो नंबर इसने पूछा कि आपका पीएनओ नंबर क्या है, मैंने इसको बताया, तब इसने जो है खोल दिए टोल।
अभी यहाँ से लगभग बचा है 90 किलोमीटर, अब 90 के आसपास है। रेडी हो रहा है, जल्दी मिल जाएगा, भीड़ कम है आज। ड्राइव थ्रू ले लेते हैं, अंदर बैठ के खाने में टाइम वेस्ट होता है, तो जल्दी ले लेते हैं ऐसे ही और चलेंगे फिर। हायाबुसा, वन ऑफ द माय फेवरेट, मुझे अच्छी लगती है। बैग कितना अच्छा लग रखा है। अभी पहुंच गया गोदरोला, और मैं अभी एक गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए कोशिश कर रहा था, तो गाड़ी का हॉर्न बजा, गाड़ी का हॉर्न नहीं बज रहा। अब देखो, अब 1 बजने स्टार्ट हो गया, और अब बीच में अभी 1 भी नहीं बज रहा था, अब 1 बज रहा है। अभी 2 जैसे बजते हैं ना, तो 2 नहीं बज रहे, अब 1 ही बज रहा है, और अभी बीच में तो बंद हो गया था यार। देखेंगे अभी यार, अगर देहरादून जाना हुआ तो लगवाएंगे ना दोबारा। पता नहीं यार क्या चल रहा है जिंदगी में, बस चीजें सही होने की जगह उल्टी खराब हो रही है। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं रामपुर, और टाइम हो रहा है 8:15। अंदाज़ा सही था, लगभग 1.5 घंटा लगेगा, अभी 15 मिनट बाकी है। तो अभी मैं घर ना जाके पहले लाइन जा रहा हूँ, और लाइन जाके वापसी कराऊंगा अपनी वहाँ पे। वापसी 12 बजे से पहले होनी थी, तो मैं जाके वापसी करा लूँगा। फिर सुबह का सुबह देखते हैं क्या होना है। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर लाइन है, 4 किलोमीटर लाइन जाके फिर वहाँ से लगभग 9 किलोमीटर मेरा घर है। मेरा घर यहीं पास है, यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो मुझे लाइन जाना पड़ेगा पहले, फिर वहाँ से घर जाना पड़ेगा। तो पहले लाइन जाके वापस वापसी कराते हैं और घर चलते हैं। थक गया, जाके आराम से लेटूंगा यार। एक्चुअली थकान नहीं है, मन अपसेट होता है, तो फिर घर को लेके, बच्चे को लेके मन अपसेट है, तो घर जाके बस लेटेंगे आराम से। 3 महीने से बंद है घर, देखते हैं क्या होता है घर का। सफाई भी करनी पड़ेगी भाई, अकेले करना है सब काम। सारी चीज़ें अकेले करनी है हम तो। चलते हैं, ये रामपुर की एंट्री, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रामपुर की एंट्री। यहाँ बी अम्मा गेट है, यहाँ से एंट्री है। ये ये बी अम्मा गेट है। बी अम्मा जो टोपी दी थी, एक कहानी है इसके पीछे। आई थिंक नेहरू जी को जो टोपी दी थी, जो नेहरू जी टोपी लगाते थे अपने ऊपर, वो बी, इनका कुछ पूरा नाम था, बी अम्मा। अ, उन्होंने वो टोपी दी थी नेहरू जी को, ऐसे करके कोई कहानी है, मुझे पूरी तरह नहीं पता क्या है। तो उनकी याद में गेट बनाया हुआ है रामपुर में। चलो चलते हैं यार, 4 किलोमीटर बाकी है, फिर घर चल के थोड़ा रेस्ट करेंगे, थका हुआ हूँ पूरा।